हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का सेट 1 का पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 3 करेंगे। इस तरह से आप लोगों का डेली क्लासेस होता रहता है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मॉडल सेट इसलिए ज़रूरी है कि मॉडल सेट से आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सवाल जितने भी मॉडल सेट के होते हैं वो जैक बोर्ड के द्वारा जो है चिन्हित सवाल होते हैं। ठीक है, और जब आप लोगों का क्वेश्चन तैयार किया जाता है तो इसीलिए यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये जो है आप लोगों का प्रीवियस ईयर का है, 2021-22 का, इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बुक से ही आएगा। ठीक है, कोई नया क्वेश्चन आप लोगों का पेड़ पर से जो है वो फलेगा नहीं, है ना। तो वो क्वेश्चन बुक से ही होगा, तो इसलिए जो है ये सब मॉडल पेपर भी ज़रूरी हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट। चलिए देखिए क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहला सवाल में कह रहा है कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हो गई थी। ठीक है, आपके ऑप्शन है वाटरलू का है, न्यू ऑरलिंस है, वेरडून है और हॉर्सशू बेंड है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वाटरलू। किसमें? वाटरलू। 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हो गई थी? तो वाटरलू में। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, याद रखिए कि फ्रांस की हार हुई है, आपको इमेजिन करना है। ठीक है, माइंड में इमेजिन करना है कि फ्रांस की हार हो गई, किस कारण से? वो अपने साथ वाटर लेके नहीं गया था। कहाँ क्या लेके नहीं गया था? वाटर। अगर वो पानी लेकर जाता अपने साथ तो वो हारता नहीं, है ना। तो वो क्या किया, अपने साथ पानी लेकर गया ही नहीं था, वाटर लेकर नहीं गया था। क्या लेकर नहीं गया था? वाटर लेकर नहीं गया था। कोई कमी रह गई होगी तभी तो वो हारा। देखिए, कोई भी युद्ध हारता है तो वहाँ पे कोई ना कोई कमी हो जाती है। तो हम यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक से याद करा रहे हैं कि फ्रांस की हार कब हुई थी? 1815 में। किस कारण? पानी के कारण, वाटर के कारण। वो वाटर लेकर नहीं गया था। ठीक है, इसलिए से आपको वाटरलू याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था, याद रखिएगा। एक था आपका पादरी था, दूसरा कुलीन था, एक और मेरा माइंड से निकल रहा है, आप लोगों को याद है तो कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चर्च के विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पादरी वर्ग कहा जाता है। जो लोग चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह होते हैं उसको हम लोग पादरी वर्ग में रखते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या हमारा फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो फ्रांस का जो संविधान है वो 1791 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हमारा फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इस काल को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो 1917 के पहले रूस पर किसका शासन था आपको बताना है। तो ये था हमारा जार निकोलस द्वितीय का। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल, देखिए रूसी संसद का क्या नाम था? ऑप्शन आपके सामने है। तो रूसी संसद का जो नाम था वो था हमारा ड्यूमा। क्या था? ड्यूमा। ठीक है, याद रखेंगे। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता आपके पास ऑप्शन है, लेनिन है, केरेंस्की है, जार निकोलस द्वितीय है, कार्ल मार्क्स है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है हमारा खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है सभी को। तो इसको हम लोग जानते हैं 9 जनवरी 1905 को। ठीक है, एक रविवार पड़ा, उसका नाम रखा गया खूनी रविवार। नेक्स्ट है हमारा भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की मानक यामोत्तर रेखा सीमा रेखा कौन सी है? तो भारत की यामोत्तर सीमा रेखा जो है वो 82.30 यानी 82.5 डिग्री, इस तरह से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसके लिए हमने ट्रिक वाले वीडियोस बनाए हैं, वो सेकंड चैनल पे होगा, तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ठीक है, उड़ीसा पे है, उड़ीसा जो है राज्य से नहीं होकर गुजरती है। ठीक है, बाकी 3 के राज्य जो है इनसे होकर गुजरती है। नेक्स्ट है हमारा विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे जो ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, ये जो है हमारा नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, याद रखना है।
अगला सवाल देखते हैं क्या, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं। तो एक स्थलीय भाग होता है जो तीनों ओर समुद्र से घिरा होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो इसे याद कैसे रखेंगे, मान लीजिए कि हम लोग किसी एरिया में रहते हैं, वहाँ पर जो है चारों तरफ क्या है, जल ही जल है, तो वहाँ पर क्या है, बिजली का साधन नहीं हो सकता है। पानी में बिजली जाता है, नहीं जाता है, तो बिजली का साधन नहीं हो सकता, इसलिए प्रायः वहाँ पर क्या जलाया जाता है, दीप जलाया जाता है। प्रायः वहाँ पर क्या जलाया जाता है, दीप जलाया जाता है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, खादर। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि दो तरह का मिट्टी होता है, एक होता है आपका बांगर, ठीक है, यहाँ पे भांगर लिख दिया है, ऐसे बांगर होना चाहिए, या बांगर भांगर जो हो देख लेना, ठीक है। तो एक होता है बांगर, एक होता है खादर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। जो चीज़ हम लोग, देखो हम लोग को कोई चीज़ दिया जाएगा, एक चीज़ दिया जाएगा नया, खाने के लिए क्या चीज़ दिया जाएगा, नया, और एक दिया जाएगा पुराना, ठीक है। तो जब नया दिया जाएगा तो हम लोग जो नया चीज़ होता है खाने पीने के लिए, नया चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं, तो इसको हम लोग खादर बोलेंगे। और जो पुराना चीज़ होता है उसको हम लोग बांग करते हैं, ठीक है, यानी कि नहीं खाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा बांगर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो नए चीज़ को खाएंगे तो खादर हो जाएगा, पुराना चीज़ को बांग करेंगे तो बांगर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट हमारा, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। तो किस द्वीप का निर्माण जो है वो प्रवाल भित्ति से हुआ है। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का, बताइए। ऑप्शन है आपके पास, लक्षद्वीप है, अंडमान द्वीप है, निकोबार द्वीप है और उपरोक्त में से सभी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो प्रवाल भित्ति से हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो है हमारा, बताइए, अमेजन है, नील है, सिंधु है या फिर गंगा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व की जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो अमेजन नदी की है, याद कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है हमारा, कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। गंगा है, यमुना है, नर्मदा है या फिर गोदावरी है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो कौन सी नदी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये था हमारा 20 सवाल आज के इस वीडियोस में। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें 20 सवाल इसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए। इसको अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो आप दिए गए नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।